गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज पढ़े जा रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी प्लास्टिड। प्लास्टिड भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये बिल्कुल कैसे होते हैं? ये बिल्कुल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ था, बिल्कुल वैसे ये भी होता है। तो अब ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही डबल मेम्ब्रेन से घिरे रहते हैं। अब ये देखो, प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? ओनली प्लांट सेल। ये केवल प्लांट सेल में ही मिलते हैं और एनिमल सेल में ये पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं। और अगर देखा जाए तो प्लास्टिड जो होता है, जैसे मान लो कोई अगर हम प्लांट सेल बनाया, ऐसे करके ऐसे करके प्लांट सेल बना रहे हैं, तो प्लांट सेल अगर हम बना दिए यहां पर, तो अगर ये कोई प्लांट सेल है, मान लीजिए कि एक प्लांट सेल है, ऐसे करके रफ से डायग्राम हमने बनाया प्लांट सेल का, तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया। और ये आप जानते हो वैक्यूल्स बहुत ज्यादा पाई जाती है। और यहाँ पर कुछ ऐसे गोल ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ऐसे गोल स्ट्रक्चर इसके साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं, और इसे ही प्लास्टिड कहा जाता है। यही है प्लास्टिड, इसे आप प्लास्टिड कह सकते हो। ये प्लास्टिड होते हैं। और प्लास्टिड जो होता है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, आप ये ध्यान देना। और उसके बाद ये जो प्लास्टिड होते हैं, ये प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है क्लोरोप्लास्ट, आप ये याद रखिएगा। दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा जो होता है वो होता है ल्यूकोप्लास्ट। अब देखिए, आपकी किताब में केवल क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट बताया है, एनसीईआरटी किताब में क्लास 9 में। ऐसा नहीं, आप इसको भी मान सकते हो 2 तरह का होता है, लेकिन आप याद रखोगे 3 तरह का होता है। आपको बड़े क्लासेस में 3 तरह के मिलेंगे। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, अगर आप क्लोरोप्लास्ट का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, जैसे, और कुछ स्ट्रक्चर कुछ इसका इस तरह से रहेगा, ऐसे करके ऐसे स्ट्रक्चर रहेगा। और डबल मेम्ब्रेन से बाउंड ऑर्गेनेल होता है। डबल मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर वाले को बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर क्या रहता है ना, एक कॉइन्स लाइक ऐसे सिक्के की तरह इस तरह से एक स्ट्रक्चर ऐसे पाया जाता है, ऐसे करके। इसको बोलते हैं थैलाक्वाइड्स। तो इसके अंदर ऐसे बहुत सारे थैलाक्वाइड्स ऐसे मिलते हैं। तो जैसे ये एक सिक्का जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको पाया जा रहा है, यहाँ पर ऐसे करके। इसी तरह फिर से यहाँ पर एक ऐसे स्ट्रक्चर मिलेगा इस तरह से, और इसके ऊपर फिर एक तरह का स्ट्रक्चर, और ऐसे करके ऐसे बहुत सारे थैलाक्वाइड्स जब आपस में जुड़ जाते हैं तो एक कॉलम लाइक मतलब थैलाक्वाइड्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसको ढेर जो यहाँ पर रहता है थैलाक्वाइड्स का, इसको बोलते हैं थैलाक्वाइड्स। इसको थैलाक्वाइड्स कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर अलग से बना दे रहे हैं, जैसे ये एक स्ट्रक्चर जैसे है, तो ये एक थैलाक्वाइड्स है, ये एक थैलाक्वाइड्स कहलाता है। और इसको बोलते हैं थैलाक्वाइड्स। अब ये थैलाक्वाइड्स होता है। इस तरह जब बहुत सारी थैलाक्वाइड्स इकट्ठा हो जाती है तो इसको कहते हैं ग्रेना, या ग्रैनम कहते हैं, ग्रैनम कहा जाता है। और इस तरह से आप देखोगे तो साइटोप्लाज्म में क्या कहते हैं, ये स्ट्रोमा में इस तरह से बहुत सारे ऐसे ग्रेना ऐसे पाए जाते हैं, और जो कि एक स्ट्रक्चर से ऐसे जुड़े रहते हैं। इसको बोलते हैं लैमिली, ऐसे करके। हाँ, आप ध्यान से आप देखिए, एक क्लोरोप्लास्ट अगर हम डायग्राम बना रहे हैं, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वह डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, और एक कोएल लाइक स्ट्रक्चर से बना रहता है, जिसको थैलाक्वाइड्स कहते हैं। और जैसे सिक्के एक के ऊपर एक सिक्का रखते चले जाओ, तो थैलाक्वाइड्स एक के ऊपर एक इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, तब इसको बोलते हैं ग्रैनम। और इन सब को ग्रैना कहा जाता है। और ये लैमिला से जुड़े रहते हैं, लैमिला से ये आपस में ऐसे कनेक्ट रहते हैं। और इसी के अंदर क्या होता है, पिगमेंट भरे रहते हैं। तो अगर वह क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट मिलता है, हरे रंग का क्लोरोफिल
ज्यादा पाया जाता है। तो आप ये बताओगे कि ये क्या करते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं किसमें हेल्प करते हैं? ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि ये जो सन की एनर्जी होती है उसको ये ट्रैप करने का काम करते हैं क्लोरोफिल, और प्लांट अपना फूड खुद बना लेता है, तो उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में कौन हेल्प करता है? क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। और इसके अलावा भी इसमें कैरोटीनॉइड्स, कुछ पिगमेंट्स मिलते हैं, लेकिन आप मेनली आप याद रखोगे कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये हरे रंग का पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है। और एक अगर देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, यह डबल मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। तो बाहर वाले मेम्ब्रेन को आउटर कहा जाता है, आउटर मेम्ब्रेन, और इसको अंदर वाले को इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसके अंदर जो प्रोटीन, जेली लाइक प्रोटीन भरा रहता है, सब्सटेंस भरा रहता है प्रोटीन का, उसे कहते हैं स्ट्रोमा। इसके अंदर जो अंदर का जो स्पेस होता है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर का स्पेस जो होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर प्रोटीन, जेली लाइक प्रोटीन भरा रहता है, जिसे आप, तो ये एक स्ट्रोमा के अंदर प्रोटीन भरा रहता है, और इसी में क्या होता है ना, जो थैलाक्वाइड्स और ग्रेनम जो होते हैं इसी में धसे रहते हैं। बस इससे ज्यादा और आपको नहीं जानना है। और ये आप इतना याद रखिए कि इसमें अपना डीएनए, आरएनए होता है, ये अपना प्रोटीन एंजाइम ये खुद बना लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। यहाँ बीच बीच में आपको ये भी मिल जाएगा, डीएनए भी मिल जाएगा, राइबोसोम भी मिल जाएगा। तो जब राइबोसोम और डीएनए ये सब मिल जाते हैं तो ये अपना प्रोटीन एंजाइम से खुद बना लेते हैं। तो ये रहा क्लोरोप्लास्ट। तो आप इतना याद रखोगे, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वह डबल मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और अंदर के स्पेस को मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स के अंदर प्रोटीन, जेली लाइक प्रोटीन भरा रहता है। और इसमें इसी के अंदर क्या होता है, इसी के अंदर कुछ सिक्के के साइज यानी गोल, राउंड, चपटे या फ्लैट स्ट्रक्चर मिलते हैं, जिसको थैलाक्वाइड्स कहा जाता है। अब ये थैलाक्वाइड्स क्या करते हैं, ये थैलाक्वाइड्स, बहुत सारे थैलाक्वाइड्स जब आप एक के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं तब इसको ग्रेनम कहते हैं। और दो ग्रेनम या दो ग्रेना, प्लूरल में एक से ज्यादा अगर रहता है घेर को तो उसको ग्रेना कह देते हैं। तो ये लैमिला से जुड़ा रहता है, और इसके अंदर, इसके स्ट्रोमा में अपना डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। उसके बाद आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये कलरफुल पिगमेंट मिलता है इसमें क्या मिलता है? कलर, ये कलर रहते हैं, कलर पिगमेंट मिलता है इसमें, कलर पिगमेंट मिलता है, जिससे ये फलों और जो फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं उनको ये कलर प्रोवाइड कराते हैं। इसमें फ्यूकोजैंथिन पाया जाता है पिगमेंट, फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट्स बहुत ज्यादा मिलता है। फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट की वजह से जो भी फ्लावर्स के जो कलर्स आते हैं या फ्रूट्स के जो कलर होते हैं वो फ्यूकोजैंथिन की वजह से होते हैं। इसके अलावा भी इसमें कैरोटीनॉइड्स पाया जाता है, कैरोटीनॉइड्स पाया जाता है, या पीले कलर का होता है। और कभी कभी जैंथोफिल पाया जाता है, जैंथोफिल भी इसमें ज्यादा पाया जाता है, जो कि ऑरेंज कलर के होते हैं। और एंथोसाइनिन भी मिलता है, एंथोसाइनिन भी मिलता है। ये सब क्या करते हैं, जो फ्लावर्स के पेटल्स होते हैं या क्या कहते हैं, ये फ्रूट्स होते हैं जो कलर प्रोवाइड कराते हैं, ये सब क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। तो आप इतना याद रखोगे कि क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं, ये फ्रूट्स और फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड कराते हैं। किसकी वजह से? क्योंकि इसमें कलर पिगमेंट पाया जाता है। कलर पिगमेंट में जैसे फ्यूकोजैंथिन हो गया, कैरोटीनॉइड्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, जैंथोफिल बहुत ज्यादा मिलते हैं, एंथ्रोसाइनिन ज्यादा मिलता है। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब कलर प्रोवाइड कराते हैं। आप इतना याद रखोगे आप अपने स्टैंडर्ड से कि क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये कलरफुल होते हैं और इनमें कलर पिगमेंट मिलता है। और ये ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं, ये ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट जो होता है कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं रहता।
तो ये स्टार्च और प्रोटीन्स हो गया, और ऑयल्स को स्टोर करने का काम करते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है? ये एक ऐसे प्लास्टिड है जो कि फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं, जिसमें स्टार्च रहता है, प्रोटीन रहता है, ऑयल्स रहता है। कभी कभी क्या होता है ना, ल्यूकोप्लास्ट में अगर जैसे मान लो कोई अंडरग्राउंड स्टेम है, जैसे आलू हो गया, पोटैटो हो गया, तो पोटैटो में जो स्टार्च स्टोरेज करता है वह ल्यूकोप्लास्ट ही करता है। लेकिन कभी कभी जैसे मिट्टी से ऊपर अगर आलू का कोई पोटैटो का कुछ भाग अगर मिट्टी के ऊपर अगर आ जाता है, तो वहां पर सनलाइट जब पड़ती है तो ये ल्यूकोप्लास्ट में क्लोरोफिल आ जाते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो जाता है, और आलू का वह हिस्सा जो होता है, पोटैटो का वह हिस्सा ग्रीन हो जाता है। तो इसीलिए जो फार्मर्स होते हैं ना, उसको हमेशा मिट्टी से ढकते रहते हैं, क्योंकि देखो ल्यूकोप्लास्ट में देखो तीनों का आपको फंक्शन आपको क्लियर हो गया। क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड जो होते हैं वह डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं, केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का पिगमेंट क्लोरोफिल मिलता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और उसके बाद क्रोमोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है कि इसमें कलर पिगमेंट पाए जाते हैं। कलर पिगमेंट में जैसे फ्यूकोजैंथीन पाया जाता है, कैरोटीनॉइड्स पाया जाता है, जैंथोफिल पाए जाते हैं। ये सब क्या करते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं और जो फ्रूट्स होते हैं उनको कलर प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये फूड को स्टोर करता है, जैसे स्टार्च हो गया, प्रोटीन्स हो गए, ऑयल्स हो गए, इन सबको स्टोर करने का काम ल्यूकोप्लास्ट का होता है। इसमें कोई पिगमेंट नहीं मिलता, इसलिए ये कलरलेस होते हैं। तो ये 3 तरह के आपके प्लास्टिड हुए। प्लास्टिड बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं, इसे हमने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, लेकिन आप इनका फंक्शन जरूर आप याद रखिएगा कि कितने तरह के होते हैं। और ये 2 क्वेश्चन आज कि ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एमसीक्यू में क्लास 9th में, ये पूछा जाएगा, या डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स में ये आता है, इसको आप याद रखिएगा। 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। सबका फंक्शन आप याद कर लीजिए। ये हरा पिगमेंट पाए क्लोरोफिल मिलता है, ये कलरफुल पिगमेंट मिलता है, इसमें कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता, ये स्टोरेज का काम करता है। तो इतना है, आप इसको रिवीजन कर लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए अच्छे से, और फिर नेक्स्ट डे अब आपको कुछ सेल डिवीजन के बारे में बताएंगे। थैंक यू।